विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कह रहे सतत विकास के हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको अभी क्लास दिख रही है यहाँ पे? हाँ जी, चल अभी किया है दोबारा से, लॉग आउट खुद ही हो गया था। हम लिख रहे थे क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका अगर बीच में से कुछ रह गया तो पहले हमने देखा कि कौन से हमें मेजर्स, कौन कौन से हमें कदम उठाने चाहिए सो दैट हम हमारे जितने भी वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। प्रोटेक्शन में हमने देखा कि हमें रामसर साइट्स को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन जो है उसको तरीके से लागू करना पड़ेगा। रामसर कन्वेंशन 1971 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, साइन किए गए। ये इसने काम करना शुरू किया था 1975 में, ये केम इनटू फोर्स, ये काम करना इसने शुरू किया 1975 में। अब इसमें हमने लिखा है रिस्पॉन्सिबल यूज करना है, वाइज यूज करना है। अब वाइज यूज क्या है उसके बारे में हम लिख रहे थे कि वाइज यूज की जो फिलॉसफी है, ये जो दार्शनिक लोग बैठे होते हैं जिनका एक दर्शन होता है कि आपको कैसे इसको यूज करना है, तो इसमें उन्होंने कहा कि वाइज यूज का मतलब है कि आपको आपकी जो वेटलैंड्स हैं या रामसर साइट्स है उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जहां पे आपकी इकोलॉजी में जो सक्सेशन चलता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर हमने देखा था। तो हमने देखा था कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज के बीच में कोई भी छेड़छाड़ या एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। अब ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे मेंटेन रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इकोलॉजिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। इकोलॉजिकल अप्रोच मतलब आपको पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से ही यहाँ पे कुछ एक चेंजेस आप कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा ये सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। अब ये कैसे हो सकता है, ये कॉन्टेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का, जहां पे आपको डेवलपमेंट भी करनी है बट इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलना है, सो दैट इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट ना पड़े, आपका डेवलपमेंट विकास भी साथ साथ में होता रहे। नेक्स्ट आप लिखिए कंजर्वेशन के मेथड में दूसरा पार्ट, नाम सर हो गया। इंडिया इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑफ द कन्वेंशन। इंडिया इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑफ द कन्वेंशन, मतलब हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑफ द कन्वेंशन। बाकी नेक्स्ट लिखिए, इंडिया हैज ऑलमोस्ट 85 रामसर साइट्स। India have almost 85 Ramsar sites. Almost 85 Ramsar sites. क्या आपने लिखा ही है? Wetland in India account for wetland in India. Wetlands in India account for nearly 5% of the total geographical area. 5% of the total geographical area. तो भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 5% जो है वो वेटलैंड में ही आता है। वेटलैंड्स इन इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 5% ऑफ द टोटल geographical area. चिलिका लेक एंड Keoladeo National Park, Chilika Lake and Keoladeo Lamjao है ना, ऐसे नाम है इसका, Keoladeo Lamjao नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क से राष्ट्रीय उद्यान हैं। चिलिका लेक एंड क्यूलादेव लामझाओ नेशनल पार्क आर द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, आर द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया। तो दोनों ये फर्स्ट रामसर साइट्स हैं, फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, मतलब इन दोनों को इकट्ठे ही रामसर साइट का
दर्जा मिला है या स्टेटस या टाइटल दिया गया है. सो दीज आर द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया. केवलादेव रामझाव नेशनल पार्क इन मणिपुर और चिलिका लेक ओडिशा. आगे लिखिए, तमिलनाडु हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया. तमिलनाडु हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया. केवलादेव रामझाव नेशनल पार्क राजस्थान में है. अच्छा, वो तो मणिपुर है ना, लोकटक. मैं लोकटक सोच के चला हूँ. रामसर साइट्स इन इंडिया. सो इसको आप राजस्थान कर लो. राजस्थान केवलादेव नेशनल पार्क, उसका नाम भी लामझाव ही है जो राजस्थान वाला है. एक मिनट. केवलादेव नेशनल पार्क. यार अभी फोन कर रहा है. सभी फोन अभी आने. केवलादेव भरतपुर में है ना, ये भरतपुर राजस्थान. लामझाव में लिखे उस पर. लामझाव दूसरा है. लामझाव कट कर दीजिए. थोड़ा सा करेक्शन कर लो. करेक्शन कैसे करनी है? बॉक्स बनाना है, देन कट है ना. ऐसे ही आदत डाल लो, तभी आपको आदत बढ़ेगी. ऐसे सीधा ही मार दिया कट. नहीं, लामझाव काट देना है. केवलादेव जो है उसको लिखना है, बट लामझाव नहीं लिखना. लामझाव लोकटक वाला है, उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया, और ये राजस्थान में ही है. सो तमिलनाडु हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया. दैट इज कितने हैं? 18 है ना. 2 अभी जो हैं ऐड हुए हैं, दैट इज 18. तो 18 वेटलैंड्स हैं, 18 रामसर साइट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में पाई जाती हैं. 26. एक और लिखिए, लार्जेस्ट साइट बाय एरिया इन इंडिया. लार्जेस्ट साइट बाय एरिया इन इंडिया मतलब वेटलैंड की लार्जेस्ट साइट. लार्जेस्ट साइट बाय एरिया इन इंडिया. बाय एरिया इन इंडिया. largest site by area in India is Sundarban wetland, West Bengal. Sundarban's wetland, एक मिनट, वेस्ट बंगाल. सुंदरबन को जब ऐड किया तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों इसको शेयर करते हैं सुंदरबन को. तो उस करके उन्होंने कहा कि इंडिया को मिलना चाहिए इसका दर्जा, या बांग्लादेश को मिलना चाहिए. फिर उन्होंने कहा कि दोनों को ही दे दो, है ना, लड़ाई खत्म कर दो, दोनों को ही वेटलैंड का टाइटल दे दो. सो लार्जेस्ट साइट बाय एरिया इन इंडिया इज सुंदरबंस वेटलैंड, वेस्ट बंगाल. सो ये आपके कुछ एक फैक्ट है. अब लिखेंगे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, MONT ऐसा ही स्पेलिंग है, एक मिनट देख लीजिए. RUX है क्या ना? REUX नहीं आएगा. MONTREUX, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. सो यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है किसका? रामसर साइट का. ये रजिस्टर्ड है, मतलब एक तरह से रजिस्टर है ये, जिसमें इनमें सारा का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है. आप लिखिए, इसको निपटाते हैं जल्दी. इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स. It is a register of wetland sites, SITES. It is a register of wetland sites on the list of. It is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance. List of wetlands of
इंटरनेशनल वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। सो यहाँ पे रामसर साइट की या फिर वेटलैंड्स की एक लिस्ट बनाई गई है, दैट इज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, where changes in the ecological where changes in the ecological character have occurred, where changes in the ecological character have occurred, changes in the ecological character have occurred or still occurring comma, or likely to occur as a result of technological developments, comma, pollution or other human interference. Technological developments, comma, pollution or other human interference. सिंपल यहाँ पे लिस्ट बना रखी है कुछ एक ऐसे वेटलैंड्स के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में, जो कि जिनमें कुछ एक चेंजेस आ चुके हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के कारण आए हैं, चाहे वो पोल्यूशन के कारण आए हैं, या फिर किसके कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ। सो इन चीजों के कारण जो है बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। अभी इसमें कुछ एक साइट्स हैं, आप लिखिए साइट्स इन इंडिया विच आर पार्ट ऑफ Montreal's record वही केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोकटक लेक। केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोकटक लेक मणिपुर, ये दोनों जो हैं मॉन्ट्रियक्स कोड में हैं अभी, मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको। और ये 3 फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, pollution और human interference। एक वो लिखिए चिलिका लेक was placed in the record, चिलिका लेक was placed in the record, चिलिका लेक was placed in the record but later removed, तो पहले ये इस लिस्ट में डाला गया था चिलिका लेक को भी, बट इट वाज लेटर रिमूव, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल अप्रोचेस के थ्रू इसको सुधारा गया है, इसमें अभी चेंजेस आ चुके हैं। बट केओलादेव और लोकटक जो है इसके ऊपर ह्यूमन इंटरफेरेंस, पोल्यूशन, ये सब चीजें बहुत सारी हैं। अब यहाँ पे कुछ एक नाम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपकी जो रामसर साइट है वो है कोलेरू लेक, है ना, कोलेरू लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में है दीपोर बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में है करबतल, आज तक नहीं पूछा। गोवा नंदा लेक, नहीं पूछा। गुजरात का खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं।
हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये भी आपके वेटलैंड में आता है। हिमाचल में है चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका वेटलैंड। और चंद्रताल भी नेचुरल है, रेणुका भी नेचुरल है, पौंग डैम आर्टिफिशियल है। जम्मू कश्मीर में है आपके पास बूलर लेक, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी। बाकी और भी हैं बहुत सारे, बट ये बूलर लेक इंपॉर्टेंट है। देन कर्नाटका का अघनाशिनी एस्चुरी, अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। उसके अलावा केरला में है लेक, दैट इज अष्टामुडी लेक, आप पढ़ेंगे इसको, ये वेटलैंड है। उसके बाद बेम्बनाड लेक भी है एक केरला में, ये भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में दो लेक्स हैं, सोमरिरी एंड सोकर, ये दोनों लेक हैं। सो का मतलब होता है लेक, और बाकी इसके साथ जो नाम है कर, ये लेक का नाम है। मध्य प्रदेश में है सिरपुर वेटलैंड, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। महाराष्ट्र में लोनार लेक, ओनली लेक दैट इज फॉर्म ड्यू टू मिट्योर, है ना, मिट्योर इंपैक्ट के कारण ये बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की लोकटक आपने लिख लिया, मिजोरम का इंपॉर्टेंट नहीं है। और उड़ीसा का आपने चिलिका लिखा। दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भीतरकनिका, ये नेशनल पार्क है। नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में। चिलिका भी है उड़ीसा में, और सतकोशिया, हीराकुंड, ये सब तो नहीं पूछेंगे। पंजाब में कंजर्वेशन रिजर्व आपका पहला है ब्यास, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये वेटलैंड है, पंजाब को आपको याद रखने चाहिए। पंजाब में हरिके लेक जो है ये भी वेटलैंड है, एंड साथ साथ में ये आपकी रामसर साइड भी है, ठीक है। पंजाब के ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद हरिके लेक, फिर कांजरी लेक, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रोपड़ लेक। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 रामसर साइट्स हैं पंजाब में, ये आपको याद रहनी चाहिए। राजस्थान में आपने लिखा है केवलादेव, और दूसरा है सांभर लेक। तमिलनाडु में 18 हैं टोटल। और तमिलनाडु से मैं आपको बता देता हूं कुछ, एक गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इंडिया में पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके अलावा है आपके पास डिसेंट जो होंगे वो याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में है बखीरा, उसके अलावा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कोई और। उत्तराखंड में एक ही है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और वेस्ट बंगाल का आपको लिखवाया मैंने, एक तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, दूसरा है सुंदरबंस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड मैनेजमेंट रूल 2017 में दोबारा से इन्होंने डीमोडिफाई किए, मतलब नए रूल्स आए थे। वेटलैंड को संरक्षित कैसे रखना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, कंजर्व कैसे रखना है। सो नेक्स्ट लिखिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। Conservation and management of wetlands. अब लिखिए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ, एक मिनट, एक्वाटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो ये नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके थ्रू आप एक्वाटिक इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। रुकिए,
ये लास्ट स्तर पे इन्होंने एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें से आप एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जितना भी आपके जल राशियों में पाए जाते हैं जितने प्रकार के जीव जंतु, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। अब इसमें हमने वेटलैंड को भी ऐड करके रखा है साथ में, और साथ साथ में जो दूसरी आपके पास लेक्स होती हैं, है ना, लेक्स को भी इस कैटेगरी में डाला गया है प्लान के थ्रू, और जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं। अब ये सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार इसमें पैसा देती है ज्यादा, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर ये काम चल रहा है। और जो आपकी वेटलैंड अथॉरिटी होती है, हर एक स्टेट में वेटलैंड अथॉरिटी बनाई जाती है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, वो इसके ऊपर जितने भी रूल रेगुलेशन बना रहे हैं उसके ऊपर काम करेगी। तो 2 लाइनों में कंप्लीट करेंगे इसको। This plan is for both wetlands and lakes. This plan is for both wetlands and lakes. Wetlands and lakes. तो ये wetland के लिए भी और झीलों के लिए, दोनों के लिए ही applicable है। It is centrally sponsored scheme under. It is centrally sponsored स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब होता है 90% हिस्सा केंद्र सरकार, 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो 60-40 रहता है रेशो, ठीक है। कई जगह पे 50-50 भी रहता है। तो मतलब 50% जो सरकार पैसे देगी, 50% दूसरा स्टेट देगा। पानी देना मुझे। It is for both wetlands and lakes, centrally sponsored scheme, 90-10 ratio लिख लो। Under Ministry of Environment, Forest, Climate Change. Under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Thank you. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है इसको। ये करो फिर ब्रेक देता हूं, थक चुका हूं मैं भी बहुत। अब देखिए, वेटलैंड अथॉरिटी विद इन अ स्टेट, wetland authority within a state, wetland authority within a state is the nodal authority. Wetland authority within a state is the nodal authority, is the nodal authority for all wetland specific, for all wetland specific enforcement. For all wetland स्पेसिफिक एनफोर्समेंट रूल्स। तो ये जो वेटलैंड अथॉरिटी है, ये नोडल एजेंसी है, यही सारे के सारे रूल रेगुलेशन बनाती है आपके वेटलैंड्स के। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाद में, है ना, काफी टाइम हो गया, आप भी थक चुके हैं। क्लास वैसे 10 मिनट पहले ही करी थी हमने स्टार्ट। सर रिकॉर्डेड क्लास में कैसे मिलेगी? ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फाउंडेशन पंजाब यूट्यूब चैनल पे। आपके उसमें ऐप के ऊपर भी रिकॉर्ड होती है। सो वेटलैंड कंजर्वेशन के मैनेजमेंट एंड रूल्स 2017 के, वो देखेंगे बाद में। तब तक आप ब्रेक ले लीजिए। टेस्ट आपका कल ले लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ो इधर तक की। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 2:20 पे।